प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थी, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे जो 11 मई 2025 को क्वेश्चन पेपर आया था नाथ पंथ का, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर लिया था और आज के इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत जो बाकी के 25 प्रश्न बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 उसको सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स को हम लोग देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 26, द कंसेप्ट ऑफ हठ योग इज रिलेटेड टू, हठ योग की अवधारणा संबंधित है। योर ऑप्शंस आर जैन योग, नाथ संप्रदाय, वेदांत या बौद्ध योग से। जो हठ योग की अवधारणा है किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू नाथ पंथ संप्रदाय। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, नाथ पंथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ? द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ पुस्तक के रचयिता कौन है? और योर ऑप्शंस आर जॉर्ज ब्रिक्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ओशो या अक्षय कुमार बनर्जी। तो द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ जो पुस्तक है इसके जो रचयिता है अक्षय कुमार बनर्जी जी हैं। द ऑथर ऑफ द बुक द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ इज अक्षय कुमार बनर्जी। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द ऑथर ऑफ द बुक गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी इज? गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी पुस्तक के लेखक है। आपके ऑप्शंस हैं श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स एंड गोरखनाथ। द राइट ऑप्शन इज जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स। जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स जो है वो गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी पुस्तक के लेखक है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29, Whom do the followers of the नाथ पंथ worship? नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? Your options are राम की, कृष्ण की, शिव की या नेचर की। The right option is लॉर्ड शिवा। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं नाथ पंथ के अनुयायी। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाथ पंथ के अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, When was स्वामी विवेकानंद born? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके 12 जनवरी 1963, 12 जनवरी 1863, 1763 या 12 जून 1863। तो जो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वह कोलकाता में हुआ था 12 जून 1863 को। कब हुआ था? कोलकाता में 12 जून 1863 को। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 12 जनवरी 1863। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 31, द कंसेप्ट ऑफ राजयोग इज रिलेटेड टू, राजयोग की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन से गांधी जी से, अरविंद जी से, गांधी जी से, परमहंस योगानंद से या विवेकानंद जी से। तो राजयोग की जो अवधारणा है दैट इज रिलेटेड विद स्वामी विवेकानंद। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, राजयोग की अवधारणा संबंधित है विवेकानंद जी से। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, द बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद इज सेलिब्रेटेड एज? स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है उस किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके नेशनल साइंस डे, नेशनल योग डे, नेशनल यूथ डे या नन ऑफ द अबव। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या जो 33 से वो कह रहा है कि व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद चाइल्डहुड नेम? स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके नरेंद्र कुमार, नीरज कुमार, नरेश या नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी के जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नरेंद्र नाथ दत्त। Now the next question, question number 34, the concept of universal religion is related to, सार्वभौम धर्म की अवधारणा संबंधित है टैगोर से, पतंजलि से, श्री अरविंदो से, स्वामी विवेकानंद जी से। तो रिलेशन सार्वभौम धर्म की जो अवधारणा है दैट इज रिलेटेड विद स्वामी विवेकानंद। सार्वभौम की अवधारणा का संबंध स्वामी विवेकानंद जी से है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार सार्वभौम धर्म के 2 लक्षण हैं। एक तो यह है कि सार्वभौम धर्म में यह शक्ति होनी चाहिए कि वह विभिन्न संस्थाओं को संतुष्ट एवं तृप्त कर सके, और दूसरी विशेषता है कि कोई भी धर्म तभी सार्वभौम हो सकता है जब इसके द्वार जो है सभी के लिए खुले हो, तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, एक सार्वभौम धर्म है या यूनिवर्सल रिलीजन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ योगानंद? योगानंद जी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है आपके लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में या गोरखपुर। तो डियर स्टूडेंट्स, योगानंद जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? गोरखपुर में है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, दैट इज योगी कथामृत is the biography of autobiography of योगी। योगी कथामृत आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है गांधी जी की, परमहंस योगानंद जी की, श्री अरविंद की या पतंजलि की। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत जो आत्मकथा है वह परमहंस योगानंद जी की है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, परमहंस योगानंद। अगला प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन इज हु इज द गुरु ऑफ लाहिड़ी महाशय? लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन है? ऑप्शन है आपके पतंजलि, गांधी, ओशो या महावीर बाबा जी। तो लाहिड़ी महाशय जी के जो गुरु है वो कौन है? महाअवतार बाबा जी। कौन है? महाअवतार बाबा जी। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, महाअवतार बाबा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हु फाउंडेड द योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया? योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पतंजलि, श्री अरविंदो, परमहंस योगानंद या ओशो ने। तो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना परमहंस योगानंद जी ने की थी। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, परमहंस योगानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिया योग? क्रिया योग के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है आपके गोरखनाथ जी हैं, श्याम चरण लाहिड़ी जी हो, ओशो है या श्री अरविंद जी हैं। तो क्रिया योग के जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है? वो श्याम चरण लाहिड़ी जी को माना जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्रिया योग के प्रवर्तक श्यामा चरण लाहिड़ी जी हैं। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्रिया योग के प्रवर्तक श्यामा चरण लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्री अरविंद, पतंजलि जी, योगानंद जी या ओशो जी। तो लाइफ डिवाइन जो बुक है, जो पुस्तक है, इसके राइटर या ऑथर कौन है? श्री अरविंद जी हैं। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, श्री अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल योगा इज रिलेटेड टू? समग्र योग की जो अवधारणा है यह किससे संबंधित है? पतंजलि से, अरविंद से, गोरखनाथ से या ओशो से। तो डियर जो समग्र योग की अवधारणा है दैट इज रिलेटेड विद श्री अरविंदो। सो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, श्री अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हीनयान एंड महायान इज द सेक्ट ऑफ? हीनयान और महायान संप्रदाय हैं जैन दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, योग दर्शन के या वेदांत दर्शन। तो हीनयान और महायान जो संप्रदाय है यह बौद्ध धर्म के संप्रदाय है। बौद्ध धर्म के दो अलग अलग संप्रदाय हुए हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन आपका दैट इज राइट ऑप्शन, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के दो अलग अलग संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म? बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हम किसे मानते हैं? ऑप्शन है महावीर, पतंजलि, गौतम बुद्ध या शंकर। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हम सब लोग जानते हैं किसको माना जाता है? भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज्म इज कॉल्ड? बौद्ध दर्शन के जो धर्म ग्रंथ है उनको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है वेद के, गीता के, त्रिपिटक या ब्रह्मसूत्र। तो बौद्ध दर्शन जो धर्म ग्रंथ है उसको हम सब लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक शामिल होता है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक मिला करके त्रिपिटक बनता है और यही त्रिपिटक जो है बौद्ध दर्शन का धर्म ग्रंथ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45। द 4 नोबल ट्रूथ आर रिलेटेड टू? 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैन फिलोसफी या जैन दर्शन से, योग फिलोसफी या योग दर्शन से, नाथपंथ या नाथपंथ से, बुद्ध फिलोसफी या बौद्ध दर्शन से। तो जो 4 आर्य सत्य है किससे संबंधित है? दैट इज रिलेटेड विद बुद्ध फिलोसफी या बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन से संबंधित है 4 आर्य सत्य। अब 4 आर्य सत्य है क्या? पहला आर्य सत्य है कि जीवन में दुख है। दूसरा है कि दुख आसक्त और इच्छा के कारण होता था। जो हमारी इच्छा है, अभिलिप्सा है, लालसा है, इसी कारण दुख है। तीसरा जो इसमें सत्य है, आर्य सत्य, वह यह है कि दुख का निवारण किया जा सकता है, दुख का निवारण संभव है। और चौथा है कि दुख का जो निवारण है वह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन के अंतर्गत ये 4 आर्य सत्य है कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है इच्छा, और इसका निवारण भी, और इसका निवारण जो मार्ग है वह अष्टांगिक मार्ग है।
अगला प्रश्न संख्या 46, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पिटक, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिटक नहीं है? ऑप्शन है योग पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम पिटक। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब इसके पहले ही पढ़ा था कि जो त्रिपिटक है उसके अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है, लेकिन योग पिटक नहीं आता है। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। योग पिटक जो है वह त्रिपिटक के अंतर्गत है, पिटक के अंतर्गत नहीं आता, और पिटक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47, सर्वम दुखम इज व्यू ऑफ, सर्वम दुखम किसका मत है? जैनिज्म का, बुद्धिज्म का, योग फिलोसफी का या गोरखनाथ जी का? तो डियर स्टूडेंट्स, सर्वम दुखम किसका मत है? यह बौद्ध दर्शन का मत है, क्योंकि अब इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि जो 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के, उनमें सबसे पहला आर्य सत्य है कि जीवन में क्या है? दुख ही दुख है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म दुखा निरोध मार्ग इस कार्ड, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख निरोध मार्ग जो है उसको हम क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने अभी 4 आर्य सत्य पढ़ते समय पढ़ा था। यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला है अष्टांग मार्ग, दूसरा है पहला अष्टांग योग, दूसरा अष्टांग मार्ग, तीसरा भक्त मार्ग और चौथा है मुक्त मार्ग। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो दुख निरोध मार्ग है उसका क्या नाम है? वो है अष्टांग मार्ग। तो इस तरह से आप देखिए जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, अष्टांग मार्ग। जो आर्य सत्र है, आर्य सत्र पहला है कि जीवन में दुख है, दूसरा है दुख का कारण आसक्ति है, लालसा है, तीसरा है दुख का निवारण संभव, चौथा जो है कि जो दुख के निरोध का मार्ग है वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49, प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का आर्य सत्य नहीं है? ऑप्शन पहला है दुख योग, दुख दूसरा दुख निरोध, तीसरा दुख निरोध मार्ग एंड डी सर्वम दुखम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बुद्ध दर्शन के अंतर्गत जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें कौन सा है? पहला है कि दुख ही दुख है, जीवन में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निरोध मार्ग है, दुख का निरोध किया सकता है, और चौथा दुख का निरोध मार्ग जो है वो है क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। तो यहाँ पे आप देखिए दुख निरोध है, दुख निरोध मार्ग और सर्वम दुखम, ये सभी 4 आर्य सत्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ए ऑप्शन है दुख योग, दुख योग जो है 4 आर्य सत्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, दुख योग। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50, कौल ज्ञान निर्णय लिखा गया है। कौल ज्ञान निर्णय इज रिटन बाय पतंजलि, शंकर, श्री अरविंदो या मत्स्येंद्रनाथ। तो डिरेक्शन जो कौल ज्ञान निर्णय है यह जो है मत्स्येंद्रनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, कौल ज्ञान निर्णय किसके द्वारा लिखा गया है? मत्स्येंद्रनाथ जी के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से डिरेक्शन हम लोगों ने जो आपका PHI 100 का क्वेश्चन पेपर था, इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया। ये सभी प्रश्न जो है आने वाले एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 11 मई 2025 को जो PHI 100 का क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे और उन प्रश्नों के क्या आंसर हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और इस वीडियो के द्वारा जो है पुराने वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें इस पेपर में। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ इस वीडियो को अनिवार्य रूप से शेयर कीजिए। और साथ ही साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नई वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।